ट्राइंगल के सिमिलर प्रॉपर्टी पर हम कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं आज। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और यू आई एम अकील सर। देखो एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक फिगर इस तरह से देखो पहले कि एक लाइन है, इस लाइन को का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है और बाइसेक्ट भी कर। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री पर भी है और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। और यहाँ से एक दूसरा परपेंडिकुलर है जो इस पर लाई कर रहा है। यहाँ से एक लाइन इस तरह से है, ये एक परपेंडिकुलर, ये अलग एक परपेंडिकुलर है इस पर। ये ओ बी परपेंडिकुलर है यहाँ पर डी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और यहाँ से एफ ए एक इस पर परपेंडिकुलर है और एफ और ई ओ बी को सी पर कट कर रहा है। देखो इस तरह का डायग्राम है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तुम्हारे लेवल में, 10th के लेवल में, और बहुत ही समझो कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो जरा। गिवन है कि ओ बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बाइसेक्ट भी कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है ऑफ डी एंड एफ ए इज परपेंडिकुलर टू ओ बी पर परपेंडिकुलर है एंड ई एफ इंटरसेक्ट ओ बी एट सी। ये पूरा स्टेटमेंट है गिवन में। अब प्रूफ करना है तुमको। टू प्रूव, देखो प्रूफ कितना इसका इंटरेस्टिंग है। टू प्रूव ओ ए 1/OA प्लस 1/OB इक्वल्स टू 2/OC। ये देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट भी। डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे कहो, क्योंकि तुम एक बार अगर समझ लो तो डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा तुमको। ये गिवन इंफॉर्मेशन है और हमको प्रूफ करना है ये चीज़। देखो अब देखो प्रूफ में हम क्या करेंगे। पहली बात तो ये देखो कि परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों, ये ट्रायंगल पर कंसिडर करो, ओ ए वाले पर। ओ ए हमको लाना है ना, ओ ए के लिए ये ट्रायंगल हम ये करेंगे। और इस ट्रायंगल में देखो ये 90 डिग्री है और उसी के साथ साथ ये देखो कि ये ओ ए परपेंडिकुलर है इस पर, ओ बी परपेंडिकुलर है इस पर, तो ये 90 डिग्री है। तो हम इस ट्रायंगल को लेते हैं और इसी के साथ जो ट्रायंगल बन रहा है इस ट्रायंगल को लेते हैं। मतलब ये दोनों ट्रायंगल को हम पहले सिमिलर प्रूफ कर लेते हैं। सिमिलर कैसे होगा? ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये कॉमन है, बस हो गया सिमिलर। तो अब कह सकते हो कि इन सॉल्व प्रूफ में देखो इन ट्रायंगल ओ ए एफ एंड ओ बी डी, इसमें एंगल ओ ए एफ देखो 90 डिग्री है, इसमें एंगल ओ बी डी ये 90 डिग्री है, 90 इज इक्वल होगा ना, परपेंडिकुलर है ये। और ये एंगल ओ दोनों में है तो ओ कॉमन हो गया, एंगल ओ बराबर एंगल ओ, ये इसको कहते हैं कॉमन। हिंदी में क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ। बस ये दो चीज़ें हम ट्रायंगल प्रूफ कर लिए। एक ट्रायंगल ओ ए एफ ये कॉन्ग्रेंट सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ बी डी। ठीक है।
अब जब सिमिलर प्रूफ हो गए, ए सिमिलैरिटी, यहाँ पर ए सिमिलैरिटी लिख देंगे, सिमिलैरिटी। जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, तो साइड में हम क्या लेंगे, ओ ए तो लेना ही है हमको, ओ ए इसी पर कहानी चल रही है, इधर से ओ ए लिए तो इधर से ओ भी लेना होगा, इक्वल्स टू इधर से हम अगर ए एफ लेते हैं, ए एफ तो इधर से हमको लेना पड़ेगा, देखो बी डी, बी डी, ये एक नंबर लिख के यहाँ छोड़ दो। जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, ये चीज़ तो आप जानते ही हो। अब हम अब यही काम करेंगे। अब दूसरे इधर से देखो, ये भी 90 डिग्री है, तो अब हम ये ट्रायंगल को टारगेट करेंगे। ये दोनों ट्रायंगल में देखो, अब नाउ इन ट्रायंगल देखो, यहाँ पर इसका नाम क्या लिखोगे, एफ ए सी या ए सी एफ कहो, ए सी एफ एंड इधर से बी सी ई, देखो बी सी ई, इस दोनों में क्या कैसे, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो बराबर होते हैं, एंगल ए सी एफ बराबर होगा एंगल बी सी ई के, बी सी ई, यही वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट क्या कहते हैं, समकोण। और ये 90 डिग्री है, इसको एफ ए सी कहो, एंगल एफ ए सी बराबर होगा, इधर से एफ ए सी बोले तो इधर से ई बी सी, एंगल ई बी सी, क्यों, इच 90 है, 90 डिग्री इच, देयरफॉर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एफ ए सी एफ ट्रायंगल ए सी एफ सिमिलर हो गए किसके, देखो यहाँ से ए सी एफ हो गया बी सी ई के सिमिलर हो गया, बी सी ई के, है ना, ए सिमिलैरिटी। देखो कितना सिंपल वे में हम जा रहे हैं। अब हमको फिर देखो यहाँ पर अगर हम इससे ए सी लेते हैं या ए एफ पहले हम ले लो, ए सी, अच्छा चलो ए सी लेते हैं, इधर से ए सी लेते हैं तो इधर से बी सी लेना होगा, और इधर से ए एफ अगर लेते हैं, देखो यहाँ ए एफ, इधर से ए एफ लेंगे तो इधर से बी ई लेना होगा, बी ई। देखो जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो साइड प्रोपोर्शनल होते हैं ना, तो ए सी अपॉन ए सी, इधर से ए सी लिए तो इधर से बी सी, इधर से ए एफ लिए तो इधर से क्या लेना होगा, बी ई, तो बी ई लिए। लेकिन अब देखो यहीं पर एक ज़रा सा दिमाग लगाओ, बी ई और डी ई बी डी तो दोनों बराबर है क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो ये और ये बराबर है, तो हम बी के जगह पर फिर बी डी लिख सकते हैं। तो हम दूसरे लाइन में हम यहाँ पर फिर लिख रहे हैं कि ए सी रहने देते हैं, बी सी भी रहने देते हैं, और यहाँ पर ए एफ रहने देते हैं, और ए ई के बदले में बी ई के बदले में बी डी रख देते हैं, बी डी। यहाँ इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब क्यों रखे ऐसा, तो लिख देंगे कि बी ई जो है वो बी डी के बराबर है, ये गिवन है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 जरा ध्यान दो, 1 एंड 2 में दोनों साइड इक्वल हो गया ना, ए एफ अपॉन, देखो यहाँ ए एफ अपॉन बी डी, ए एफ अपॉन बी डी दोनों में आ गया, तो राइट साइड इक्वल हो गया तो लेफ्ट साइड इक्वल हो गया। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, इधर से ओ ए, इधर से अपॉन ओ बी, ये बराबर हो गया, यहाँ से देखो ए सी अपॉन ओ बी सी। अब यहाँ पर बहुत ट्रिक है, यहाँ पर यहीं पर क्वेश्चन का सबसे बड़ा दमदार क्वेश्चन यहीं पर बनता है।
ए सी की जगह पर अब हम क्या लिखेंगे, देखो ए सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ओ बी माइनस ओ ए। क्या लिखेंगे, ओ सी, ए सी की जगह पर लिखेंगे हम ओ बी ओ सी माइनस ओ ए, माइनस ओ ए, यहाँ पर माइनस ओ ए। ओ सी में से ओ ए माइनस किए तो बी सी बचा ना, देखो अब ए सी बचा ना, ए सी की जगह पर हम लिख सकते हैं ऐसा, कोई गुनाह नहीं हुआ। ए सी की जगह पर हमने लिखा है, और यहाँ पर बी सी की जगह पर देखो ये बी सी है, बी सी की जगह पर हम ओ बी माइनस एस ओ सी कर लेंगे, ओ बी पूरे उसमें से इसको घटा देंगे तो यही बचा ना बी सी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे ओ बी माइनस ओ सी। ये इधर से जो आ रहा है वो ओ ए अपॉन ओ बी आ रहा है इधर से, इसको हम ऐसे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत ट्विस्ट है क्वेश्चन का। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक टर्म है, यहाँ दो टर्म है, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा। देखो ओ ए को ओ बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ए क्या होगा, ओ ए इंटू ओ बी, फिर बीच में माइनस आ गया, फिर ओ ए को ओ सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ ए इंटू ओ सी इक्वल्स टू, अब इधर से ओ बी को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ देखो, यहाँ इसको इससे आप कर रहे हैं, ओ बी को ओ सी से तो ओ बी इंटू ओ सी, फिर माइनस है, फिर ओ बी को ओ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ बी ओ ए इंटू ओ बी हो गया। ठीक है, अब देखो ओ ए ओ बी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम उसको एक साइड ले आते हैं तो इधर आके ऐड हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ओ ए इंटू ओ बी प्लस उधर से आया इधर ओ ए इंटू ओ बी इक्वल्स टू अपनी जगह पर, ये अपनी जगह पर ओ बी इंटू ओ सी अपनी जगह पर है, ये इधर से माइनस है तो उधर से आके प्लस हो गया ओ ए इंटू ओ सी। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो गया यहाँ पर तो दोनों सेम चीज़ है, ओ ए तो ये टू ओ ए ओ बी हो गया, इधर तो नहीं जुटेगा क्योंकि अलग अलग है दोनों, तो यहाँ पर रह गया ओ बी इंटू ओ सी रह गया, प्लस इधर ओ ए इंटू ओ सी रह गया, ओ बी इंटू ओ सी, ये बी है, ओ बी इंटू ओ सी। ठीक है, ओ बी इंटू ओ सी, यहाँ ओ ए है, ये सॉरी ओ ए है, ये इधर आया है ना ओ ए है, ये ओ ए इधर आया है, ये ओ ए है ओ सी है। ठीक है, ओ बी ओ सी, ये ओ ए ओ सी है, ओ ए ओ सी। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको इतना तो इसको हम रब कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सब में देखो ओ ए ओ बी बी सी इस तरह से है, तो इसको सबको हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड को डिवाइड कर रहे हैं, ओ ए इंटू ओ बी इंटू ओ सी, तीनों इससे डिवाइड कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ पर जब ओ ए ओ बी के नीचे ये आएगा, हम क्या लिखेंगे, ओ ए, ये कटेगा ना, हम अगर यहाँ लिख दें ओ ए ओ बी अपॉन ओ ए ओ बी ओ सी, इधर भी ये ओ बी ओ सी अपॉन ओ ए ओ बी ओ सी, ये लाइन हमको लिखना नहीं चाहिए, अननेसेसरी हम लिख रहे हैं, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा हम ये तुम लोगों को बता रहे हैं। यहाँ देखो ये ओ ए ओ सी तो ऊपर है, ये नीचे हो गया ओ ए ओ बी
ओ सी, हो गया ना। अब यहाँ देखो ओ ए, ये पूरा सेम चीज़ है, कट जाएगा। ओ ए ओ बी बचा क्या, ओ सी बच गया, लेकिन ओ ए ओ बी कट गया, ओ सी बच गया। तो अब हम यहाँ पर टू बचा और नीचे ओ सी बच गया। यहाँ पर ओ बी से ओ बी कटा, ओ सी से ओ सी कटा, ओ ए बच गया, तो ऊपर 1 भी बचा ना, 1/ओ ए। और यहाँ पर बीच में प्लस, ये ओ ए से ओ ए कटा, ओ सी से ओ सी कटा, और 1 यहाँ बचा, 1/ओ बी। यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। देखो बहुत इंटेलिजेंट और बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी। आप इसको किसी भी तरह तैयार करो, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। तो इस तरह के और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में मिलेंगे आपको। आप ज़रा प्लेलिस्ट को चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाएंगे ये सब। ओके, थैंक यू।